तो जी एक न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला है कि पाकिस्तान हैज़ टोल्ड ईरान दैट इफ़ इसराइल अगर इसराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो पाकिस्तान ईरान को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब देगा जिससे कि वो इसराइल पे वापस अटैक कर सके। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसने पूरे इंटरनेट हिला के रख दिया है। और इसके पीछे का पूरा लॉजिक ये था कि एक ना जब वॉर होती है तो वॉर में, जैसे अभी वॉर चल रही है, तो वॉर में एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जो वॉर है इंटरनली शुरू हो जाता है। वो बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कंट्रीज़ को ना अपने लोगों का मोरल हाई करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन गेम में अपनी सुप्रीमेसी दिखानी होती है, राइट। सो एक ऐसे ही ईरान के किसी बड़े सीनियर मिनिस्टर ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने उनको ऐसा बोला है और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। इनफैक्ट उन्होंने ट्विटर में आके एक वीडियो में ऐसा बोला और उसके बाद पाकिस्तान ने ये क्लैरिटी दी है। पाकिस्तान ने ये क्लियर किया है कि ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हैज़ डिसमिस्ड एनी क्लेम्स ऑफ दिस नेचर। आपको समझना होगा पाकिस्तान ना एक बहुत ही छोटा देश है, उनके पास कुछ भी नहीं है। दे डोंट मेक एनीथिंग, दे डोंट एक्सपोर्ट एनीथिंग। करते में तो बहुत छोटा मोटा करते हैं। इट्स नॉट सब्सटेंशियली इम्पैक्टिंग देयर इकोनॉमी इन एनी गुड वे। कुछ भी नहीं बेच रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो बस इधर उधर से पैसे मांगते रहते हैं। उन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर को का जो की वजह से जो वॉर छिड़ी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको बंद करवाया तो पाकिस्तान को 2.2 बिलियन का आईएमएफ से लोन सेंक्शन हुआ था बेसिकली टू रन देयर इकोनॉमी, राइट। ये बस बात में डाउट नहीं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वॉर हेड्स भी हैं टू कैरी दैट न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने बना रखे हैं क्योंकि उन्होंने बस वही किया है, उसके अलावा उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी, राइट। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान, अगर आप मैप पे भी देखें, पाकिस्तान is the only neighboring country which has borders with Iran, but they are, according to the real reports, ये पाकिस्तानीज यहाँ पे आकर के स्पाई कर रहे हैं ईरान पे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका को पास करी जा रही है। अमेरिका बहुत चुपचाप से साइलेंटली ये देख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा और वो पूरा का पूरा इसराइल के सपोर्ट में है। इसराइल को सपोर्ट करना ही अमेरिका का ऑब्जेक्टिव और उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान, no such commitment made by Pakistan. It's very clear, it's all over the news now. So ये जो लड़ाई है ये तो चल रही है और ये चलेगी। इसके पीछे का पूरा बेसिस ये था, ईरान को अब ये कहीं ना कहीं डर लग रहा है। उन्होंने मिसाइलें तो डाल दी हैं, मिसाइलें तो ठोक दी हैं इसराइल के ऊपर, और कुछ मिसाइलें उनकी बच कर के उनके आयरन डोम से उनकी सिटी पे जाके गिरी और लोगों को नुकसान हुआ है। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसराइल में। बट इसके चलते अब ईरान की कहीं ना कहीं हवा ख़राब है। ईरान को लग रहा है कि तंग होके, क्योंकि इसराइल बड़ा गुस्से वाला देश है और बहुत ही ज़बरदस्त उनका डेटरेंट रहता है। दे आर वेरी एडवांस, वेरी वेरी एडवांस। उनको कहीं ना कहीं उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो रखी है कि ऐसा ना हो जाए कि इसराइल उन पर न्यूक्लियर अटैक कर दे और उनको डेमोलिश कर दे, क्योंकि इसराइल ही कर सकता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसराइल के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उनके पास पूरा अमेरिका का सपोर्ट है। अगर चाहे तो दे कैन अटैक, दे कैन बेसिकली न्यूक एंटायर ईरान, और ईरान को ये बहुत बड़ा खतरा है और उनको ये बहुत बड़ा डर लग रहा है। हालांकि इसराइल करेगा नहीं क्योंकि इसराइल बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। देख सकते हैं आपकी कितने ज़्यादा इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और ये रियलिटी पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया वो इंटरनेशनल मीडिया में एक न्यूज़ आर्टिकल देख के उनके सीनियर मिनिस्टर ने, क्योंकि उनको पता है इनफैक्ट पाकिस्तान इज़ ओनली हेल्पिंग इसराइल एंड अमेरिका। पूरी की पूरी जो इनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो जो आगे कहीं से लीक हो रही है तो पाकिस्तान से हो रही है, विच इज़ हेल्पिंग इसराइल एंड अमेरिका। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमेशा क्लेम करता रहता था कि जो उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कभी कभी वो क्योंकि दे वांट टू गिव रिलीजन टू द फाइट, सो कहीं ना कहीं इस्लामिक इंटरेस्ट के लिए वो यूज़ होंगे। तो सबको लगा कि अच्छा मौका है और ईरान वालों ने सोच लिया है कि पाकिस्तान तो सिंस इट्स अ मुस्लिम स्टेट और वो इतना लड़ते रहते हैं तो वाई नॉट दे विल सपोर्ट। बट उन्होंने क्लियरली आके ये ओपन कैमरा में मना कर दिया। तो इसराइल ने जो भी अटैक किया था ईरान पे
उसमें ईरान अभी अकेला खड़ा है। उनको जो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है। चाइना की स्टेटमेंट आई है अभी रिसेंटली कि जो इसराइल ने किया ये बहुत गलत किया ऑन एनी सॉवरेन स्टेट। बट देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपनी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए किया है। इसराइल एक ऐसा देश है कि जो कि बहुत ज़्यादा उससे आया है, लाइक वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से निकल के वो देश बना है, और उनको पता है कि उन्होंने इतना जुल्म सहा है हिस्टोरिकली कि दे नेवर वेट फॉर द एनिमी टू बिकम स्ट्रॉन्गर। कॉज ये बहुत बड़ा सीन था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं अपने सेंट्रीफ्यूजेस को एक्टिवेट करके, इतना यूरेनियम एनरिच कर लेते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, तो बहुत बड़ा इसका चांस था कि वो कहीं ना कहीं इसराइल में जाके डाल देंगे। दे यूज़ इट वेरी इरेस्पॉन्सिबली, एंड न्यूक्लियर वॉर इज़ लाइक वेरी, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, राइट, हु फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके चलते जो इसराइल ने एक्शन लिया, बहुत ही टारगेटेड एक्शन लिया, बहुत ही इसराइल एंड इनफैक्ट अमेरिका दोनों ने मिल के एक्शन लिया। बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था और बहुत ही सक्सेसफुल मूव था। उन्होंने बहुत हद तक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट किया है। और सिर्फ इसराइल ने नहीं किया, इसराइल की जो टॉप सीक्रेट एजेंसी है मोसाड, बहुत ही हाई लेवल की सीक्रेट एजेंसी है, दुनिया की सबसे, इवन दे आर हायर देन CIA इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। मोसाड ने और इजरायली फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन किया था, जब जहाँ मोसाड ने एक्चुअली अंडरग्राउंड बेसिस में जा कर के वहाँ पे बॉम्ब्स लगाए थे, और ऊपर से इजरायली एयरफोर्स ने वहाँ पे अटैक किया था। और इसराइल ने जो बॉम्ब्स यूज़ करे थे वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे। दे कैन एक्चुअली गो डीप इनसाइड द टनल्स एंड बस्ट द बंकर्स. So these are the kind of bombs Israel used with the help of America, basically to restore peace in the region, right? और आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरा न्यूज़ प्रोपेगेंडा और ये जो न्यूज़ वॉर एक तरीके से छिड़ गया है, ये गलत है। और इसमें कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को एक्टिव होना पड़ेगा। और जो भी गलत न्यूज़ छप रही है, और इनफैक्ट 100% तरीके से गलत तो नहीं कह सकते, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत था। तो किसी छोटे मिनिस्टर ने हो सकता है बोल दिया हो ईरान के किसी सीनियर लीडर को कि वी विल गिव यू न्यूक, बट उसको बड़े लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इन्होंने ये बहुत गलत किया। और इसके चलते पाकिस्तान को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, एंड दे वांट टू मेक देमसेल्फ वेरी क्लियर दैट दे विल नॉट बी सपोर्टिंग Iran with any nuclear weapon, even if the situation of any such nature arises where Iran is attacked by Israel. So this is very clear, and false news जो है वो false है, तो उस पर बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट ये हो रहा है कि नाउ चाइना एंड रशिया आर कमिंग इनटू एक्शन. They are covertly supporting. In fact, China ने तो ओपन स्टेटमेंट as I said रिलीज़ करा है. China is supporting Iran. So this will take a very interesting turn how this will unfold. So जो भी डेवलपमेंट होंगे I'll keep sharing and I'll keep giving you perspective. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक्चुअल में ईरान को सपोर्ट करेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, या फिर ये सिर्फ एक फैंटेसी है इरानियन रजीम की.